जुबैर अपनी सितारा को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम्हें इन लोगों की वजह से परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं सबको सेट कर लूँगा। तुम बिला वजह की टेंशन मत लेना। जिस पर सितारा कहती है कि अगर आप साथ हैं तो मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। यानी कि डबल ट्रिपल धोखेबाजी कर रही है इस इंसान से। लेकिन जी आप देखेंगे कि जहांगीर भी हैरान हो रहा है कि आखिर सिद्रा इतनी चालाक औरत है और ये सितारा उससे 10 हाथ आगे है। इन सब चीज़ों का उसको अंदाज़ा होता जा रहा है। इसलिए अब वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ज़ुबैर इतना सादा बंदा है, कैसे आपके साथ एडजस्ट कर पाता है? यानी कि पूरे तरीके से हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सितारा जो है ज़ीनत को कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि ये सब कुछ करके तुम्हें क्या करने मिलने वाला है? ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे ये सब कुछ ही करना है। बहरहाल उसको कहती है कि तुम मेरे बच्चों की पढ़ाई के मामले में क्यों बोलती हो? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। मैं अगर तुम्हारे मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहती तो तुम्हें भी मेरे बच्चों की स्टडी के मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ने दो। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर भी साफ-साफ कहता है कि नहीं, अब ये बच्चे बहुत लायक हो चुके हैं, यानी कि काबिलियत इनमें है, इसलिए इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। इस पर सितारा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसका तो प्लान कैंसिल हो चुका है और वो जिस प्लान के तहत ये सब कुछ करना चाह रही थी, वो उसको नहीं मिल पा रहा है। यानी कि वो चाहती है कि इस घर में जो भी बात हो, उसी की ही मानी जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ज़ुबैर अपनी माँ को इम्पोर्टेंस देगा और इसकी कोई भी वैल्यू बाकी नहीं रहेगी क्योंकि ज़ुबैर भी कहीं न कहीं जानता है कि ये अपनी मर्ज़ी और मनमानी करना चाहती है। ज़ुबैर की माँ काफ़ी परेशान है और कहती है मेरी तो आए दिन अब तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर सिद्रा का क्या बनेगा? सिद्रा को तो कोई पूछेगा भी नहीं। मुझे तो इस चीज़ की टेंशन खाई जा रही है। जिस पर ज़ुबैर उसको काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, वो मेरी बहन है और मैं उसका हमेशा ख़्याल रखूँगा। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और सितारा की वजह से तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसे किस तरीके से हैंडल करना है। इसलिए टेंशन लेने से आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ तबीयत ख़राब हो सकती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता मैंने है। कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात सवार है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को तबाह करना है। ज़ीनत कहती है कि मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ना ही कोई लेना-देना है। लेकिन ज़ीनत अभी नहीं जानती है कि उसकी बेटी के साथ ही क्या तमाशा किया जा रहा है और ये जहांगीर इस हद तक गिर गया है कि कुछ भी करने को तैयार है। वो सितारा के साथ ये देख के काफ़ी हैरान है और सितारा को मना भी करती है। कहती सितारा तुम जो कुछ कर रही हो ना वो सरासर गलत है। मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह की हरकतें करके सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुँचाओगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन ये दूसरी तरफ शादी करने की तैयारी में है असलम भी, और वो भी बहुत बेचैन और उतावला हो चुका है और बार बार आकर ज़ुबैर को कहता है कि ज़ुबैर भाई मेरी दूसरी शादी करवा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिलने वाला। आप देखिए ना अपनी ज़िंदगी में किस कदर खुश हैं और मुझे कभी देखिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना उदास हूँ। न जाने क्या-क्या बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे, क्या-क्या देखना पड़ता है। अगर आप ये देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि आखिर क्या से क्या हो रहा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो असलम को कहता है कि अरे भई देखता हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे भी सारे मसले हल करता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर इसको काफ़ी तसल्ली देता है। लेकिन जैसे ही घर आता है, घर का माहौल बिगड़ा-तिगड़ा होता है। देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। कहता है आखिर ये क्या तमाशा है? कब तक ये तमाशे लगे रहेंगे और ये सब कुछ ऐसे ही होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोगों को सितारा को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि सितारा को एक्सेप्ट किए बगैर आप लोगों को कुछ भी नहीं हासिल होगा। अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके हाथ में सब कुछ आ सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को बार-बार समझाने की कोशिश करता जा रहा हूँ। जैसा कि जहांगीर ने अपनी हरकतें हर तरफ बिखेरनी शुरू कर दी हैं, हर एक को बताना शुरू कर दिया है कि आखिर वो कितना घटिया इंसान है। आप देखेंगे कि किस तरह से अब जाकर ज़ीनत और उसकी बहन पर भी टोरे डालना शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये बात ज़ीनत को बताई जाती है तो ज़ीनत कहती है कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती। बेहतर यही है कि तुम यहाँ आइंदा से मत आना। मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल में नहीं फंसा सकती हूँ।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सितारा जो है वो दिन ब दिन अपने रंग रूप को ज़्यादा तेज़ करती जा रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि वो एक तीर से दो निशाने कर रही है और अब इसको समझ आ चुकी है कि उसने क्या करना है। जैसा कि सिद्रा तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है इस लड़की सितारा पर, लेकिन ज़ुबैर इस बात को नहीं मानता और कहता है कि ख़बरदार, आइंदा से कभी भी इस किस्म की कोई फजूल बात करने की कोशिश की, क्योंकि मैं इन बातों का कभी यकीन नहीं कर सकता और मुझे पूरा यकीन है कि सितारा बिल्कुल बेकसूर है और सितारा ने कुछ नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ सितारा को मेरी नज़रों में गिराने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सितारा मेरी नज़रों से कभी नहीं गिर सकती है। ये बात आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ जाइए तो बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर का दिल इस तरीके से जीत लिया है कि उसको और कोई नज़र ही नहीं आता है। लेकिन ये बात सिद्रा को बर्दाश्त नहीं है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि वो ज़ीनत को कहती है कि अरे आप ही कुछ आगे होके कर लीजिए करें। मुझे तो समझ नहीं आती कि किस किस्म की औरत है। सारा कुछ छोड़-छड़ा कर सिर्फ़ और सिर्फ़ सितारा पे छोड़ दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है कि ज़ुबैर आपके साथ नहीं है। इस पर वो कहती है कि मेरे फ़िक्र करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों ने उसका दिल इतना बदज़न मुझसे कर दिया है कि उसको कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ? जी आप देखेंगे कि सितारा कहती है सिद्रा को कि देखो मेरे साथ पंगा लोगी तो बहुत ही मसले में रहोगी। सारी ज़िंदगी तुम्हारी बवाल करके रख दूँगी। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं ये सब कुछ करूँ। लेकिन यकीन मानो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अपने दिमाग को दुरुस्त करने की कोशिश करो। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात सवार है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को तबाह करना है। ज़ीनत कहती है कि मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ना ही कोई लेना-देना है। लेकिन ज़ीनत अभी नहीं जानती है कि उसकी बेटी के साथ ही क्या तमाशा किया जा रहा है और ये जहांगीर इस हद तक गिर गया है कि कुछ भी करने को तैयार है। वो सितारा के साथ ये देख के काफ़ी हैरान है और सितारा को मना भी करती है। कहती सितारा तुम जो कुछ कर रही हो ना वो सरासर गलत है। मैं तुम्हें बार-बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह की हरकतें करके सिर्फ़ अपने आप को नुकसान पहुँचाओगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन ये दूसरी तरफ शादी करने की तैयारी में है असलम भी, और वो भी बहुत बेचैन और उतावला हो चुका है और बार-बार आकर ज़ुबैर को कहता है कि ज़ुबैर भाई मेरी दूसरी शादी करवा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिलने वाला। आप देखिए ना अपनी ज़िंदगी में किस कदर खुश हैं और मुझे कभी देखिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना उदास हूँ। न जाने क्या-क्या बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे, क्या-क्या देखना पड़ता है। अगर आप ये देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि आखिर क्या से क्या हो रहा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो असलम को कहता है कि अरे भाई देखता हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे भी सारे मसले हल करता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर इसको काफ़ी तसल्ली देता है। लेकिन जैसे ही घर आता है घर का माहौल बिगड़ा-तिगड़ा होता है। देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। कहता है आखिर ये क्या तमाशा है? कब तक ये तमाशे लगे रहेंगे और ये सब कुछ ऐसे ही होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोगों को सितारा को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि सितारा को एक्सेप्ट किए बगैर आप लोगों को कुछ भी नहीं हासिल होगा। अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके हाथ में सब कुछ आ सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को बार-बार